तो ये मुफ्त टीका देने का घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन सरजमीन पर धरातल पर हकीकत क्या है ये सबको पता है। इसलिए सरकार का ये घोषणा भी बाकी घोषणाओं की तरह हवाई न साबित हो, इसका ध्यान सरकार रखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के दबाव में सरकार ने घोषणा किया है, विपक्ष के दबाव में देर से ही सही सरकार ने सही फैसला लिया है। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर कालाबाजारी होने लगा, अब जाकर के एनएमसीएच के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में लगातार सियासी ड्रामा जारी है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में जो नाइट कर्फ्यू लगा है वो सही है या लॉकडाउन लगा देना चाहिए। बिहार में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत है, बीमारी की वजह से कोरोना की लगातार लोगों की मौत हो रही है। रोज के आंकड़े डराने वाले भी नहीं, अब उससे भी कहीं ज़्यादा कहे जाएंगे। और अब फिर भी इस सारे मामले पर सरकार अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रख पा रही है। जहां नीतीश कुमार नाइट कर्फ्यू की वकालत कर रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी और भाजपा के कई नेता संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी लगातार उनके उनके जो डिसीजन हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने देखा था कि कल राजद ने राजनीतिक सूचिता का परिचय देते हुए ये कहा था कि सत्ताधारी दल जदयू और भाजपा आपस में न लड़े, बल्कि बिहार के वासियों के लिए सोचे। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। इस सारे मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहीं ना कहीं बयान देकर जो आग है उसमें घी डालने का काम किया है। लेकिन राजद ने एक बार फिर से राजनीतिक सूचिता का परिचय देते हुए कहा है कि बिहार को अभी फिलहाल जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए एक मंच पर सारे दलों को आ जाना चाहिए और आकर प्रयास करना चाहिए कि बिहार को इस विपदा से हम बचा लें। इसके अलावा आपको ये जानकारी देना जरूरी है कि परसों जब नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब थे, तब उन्होंने 18 उम्र के ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन देने की सिफारिश की थी 1 मई से, जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 मई से जो वैक्सीन देंगे वो बिल्कुल मुफ्त रखेंगे। इस मामले पर अब राजद ने सरकार के रुख की कहीं ना कहीं प्रशंसा की है और बताया है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रिकमेंडेशन दिया था और जो सर्वदलीय बैठक हुई थी 17 तारीख को, उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये मांग की थी कि जो वैक्सीन है उसे युवा वर्ग के लोगों को भी देना शुरू कर देना चाहिए और उसे बिल्कुल मुफ्त रखना चाहिए। इस पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने डिसीजन लेते हुए कल ट्वीट किया है, इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज आता है। तेजस्वी यादव के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले पर सरकार की कहीं ना कहीं प्रशंसा भी की है और उन्हें बधाई भी दी है कि तेजस्वी यादव के इस मांग को अगर नीतीश कुमार जी ने सुन लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी राजनीति का परिचय है। खुद सुनिए मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। बिहार सरकार ने कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी बिहार में मुफ्त टीका लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन सरकार के कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। पहले भी देखा गया है, सरकार ने कई घोषणा जो किए हैं वो कोरी घोषणा साबित हुई है। ये घोषणा भी 19 लाख रोजगार नौकरी की तरह न कोरी घोषणा साबित हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार को पूरा प्लान बताना होगा, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि राज्यों को टीका खरीदने होंगे। अभी तक टीकाकरण अभियान का जो हस्र है बिहार में, 4 महीने में सिर्फ 4% लोगों को ही टीका बिहार सरकार लगवा पाई है। तो ये मुफ्त टीका देने का घोषणा तो सरकार कर रही है, लेकिन सरजमीन पर धरातल पर हकीकत क्या है ये सबको पता है। इसलिए सरकार का ये घोषणा भी बाकी घोषणाओं की तरह हवाई न साबित हो, इसका ध्यान सरकार रखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के दबाव में सरकार ने घोषणा किया है, विपक्ष के दबाव में देर से ही सही सरकार ने सही फैसला लिया है। लेकिन सरकार के जिस तरह कथनी और करनी में अंतर रहा है बाकी घोषणाओं में, वो इसमें भी ना हो जाए, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। कोरोना में रेमडेसिविर दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये बात आज एनएमसीएच के अधीक्षक कह रहे हैं पत्र निकाल कर कि रेमडेसिविर की ज़रूरत कोरोना में नहीं है। वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीज़ों का दे रहे हैं। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर कालाबाजारी होने लगा,
अब जा कर के एनएमसीएच के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं बताया? इसी को लेकर के, इसी दवाई से लोग अभी तक कह रहे थे कि ये फ़ायदेमंद है कोरोना में। लेकिन आज जब चारों ओर इसका किल्लत है, लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं, ये दवाई काला बाजारी हो रही है, 4 गुने ज़्यादा दाम में लोग खरीद रहे हैं। एनएमसीएच के अधीक्षक का ये पत्र सवालों के घेरे में है कि आखिर इस समय उन्होंने ये पत्र क्यों निकाला? पहले ही सरकार ने क्यों नहीं ये बताई? एनएमसीएच के अधीक्षक को ये बात पहले बतानी चाहिए। हो सकता है अगर वहाँ उपलब्ध नहीं हो, लोग डिमांड कर रहे होंगे, तो ये बचने के लिए वो ये इस तरह का पत्र निकाल करके बचना चाह रहे हों। दवाई की उपलब्धता जिस तरह से राज्य में नहीं है, इससे भी वो बचने के लिए इस तरह का पत्र निकाल रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।